हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं KVS TGT इंग्लिश सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, अब कई लोग ये कंफ्यूज होंगे कि वाई आई एम शेयरिंग KVS TGT इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जल्द ही आपको KVS के भी रिक्रूटमेंट्स देखने मिलेंगे। मैंने आपको बताया है अभी रिसेंटली ही कि आपको UP TGT PGT NVS और KVS तीनों के ही आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने मिल जाएंगे। बहुत जल्द ये लोग सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अभी जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बिल्कुल कमर कस के प्रिपरेशन कीजिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि बस कुछ समय बाद आपको रिक्रूटमेंट देखने मिलेंगी। और ये लोग रिक्रूटमेंट निकालने के बाद बहुत टाइम नहीं लेते हैं, ये लोग फटाफट एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और रिजल्ट देते हैं आपको। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा अब टाइम नहीं है। ठीक है, अब आपको बहुत जल्द ही KVS नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगी। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनको सिलेबस प्रोवाइड करा दूं ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें KVS के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो इंतज़ार है यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपके लिए KVS TGT इंग्लिश का सिलेबस लेके आई हूँ। देखिए, पिछले साल से KVS ने अपने जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न था और सिलेबस था, इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो KVS है वो अब NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गया। NCERT बेस्ड एज इन ये कि वो पूरा का पूरा बुक से, टेक्स्ट बुक से आपके NCERT के, जैसे मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से, अगर आपका सोशल साइंस है सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक से, साइंस है साइंस के टेक्स्ट बुक से, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, उस सब्जेक्ट की NCERT से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट NCERT CBSE सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस 7 to 10th, 6 to 10th। इसका मतलब ये है कि 6 क्लास से और 10th क्लास तक के बीच में जितनी भी NCERT की बुक लगती है आपके सिलेबस से रिगार्डिंग, आप वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, थोड़ा बहुत भी नहीं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो KVS में आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास 6 NCERT से, जो क्लास 6 इंग्लिश की NCERT है, यहाँ से इनका सिलेबस स्टार्ट है। हु डूड पैट्रिक्स होमवर्क, ये क्लास 6 NCERT का टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है। ठीक है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, क्लास 6 का है। तारोज रिवॉर्ड, क्लास 6। इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, ये भी आपका 6 क्लास का है। देखो, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, हु एम आई, फेयर प्ले, बनियान ट्री, अ हाउस, अ होम, द काइट, द क्वारल, ब्यूटी, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, द वंडरफुल, वर्ड्स, वोकेशन। ये देखिए, ये सारे ही जो हैं ये क्लास 6 के चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद सप्लीमेंट्री है, ये भी क्लास 6 का सप्लीमेंट्री है। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, अ फ्रेंडली मैंगूज, द सेफर्ड ट्रेजर, टेंशन, है ना, मतलब ये तानसेन है। तानसेन, यहाँ पे आपके मंकी, क्रोकोडाइल, वंडर कॉल्ड स्लीप, अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, यही ये बुक का भी नाम है, अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मतलब ये आपका 6 क्लास के पूरे जो है ये चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं। सेम विथ यहाँ पे एन एलन हैंड 7th क्लास की है NCERT, यहाँ से भी आप देखो पूरा का पूरा 7th क्लास के हर एक चैप्टर के नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। सेम विद द 8th क्लास के सारे चैप्टर के नाम लिख दिए हैं, 9th क्लास के सारे चैप्टर के नाम लिख दिए हैं, 10th क्लास के सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, और बाद में कुछ ग्रामर के टॉपिक्स भी दे दिए हैं कि आपको साथ में ये भी करने हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे देखेंगे कि TGT इंग्लिश का सिलेबस इस तरीके से खत्म हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि अगर हमको KVS TGT इंग्लिश पास करना है तो हमें NCERT बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। मैं आपको ना यहाँ पे एक एक चैप्टर कराऊंगी, वही बहुत डिटेल में, सारे करेक्टर्स के नाम बताऊंगी और सारी ही चीज़ें डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हूँ। ठीक है, जैसे ही KVS नोटिफिकेशन देता है मैं आपको वो भी खुशखबरी सुनाऊंगी कि देखो आज से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए, बहुत जल्द फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ बहुत जल्द। अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है KVS के नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए यहाँ पे और डेफिनेटली जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, कमर कस लीजिए, अब एग्ज़ाम शुरू ही होगा आपका। ठीक है, और इस तरीके से देखिए NCERT के सारे चैप्टर्स यहाँ पे मौजूद है। मैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ें मैं अप टू डेट यहाँ पे आपको बताती रहूँगी। साथ ही ग्रामर से भी रिलेटेड चीज़ें मैंने ऑलरेडी, आप देखिए चैनल पर जाके, जितने भी ग्रामर के यहाँ पे टॉपिक है मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है, पर फिर भी मैं KVS के ध्यान में रखते हुए KVS से भी रिलेटेड
रिलेटेड चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेफिनेटली आपके साथ हूँ। जब तक आपको एक सीट नहीं मिल जाती, आपके गवर्नमेंट एग्जाम की आपकी एक सीट नहीं मिलती, तब तक मैं आपके साथ रहूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।